Okay, students, today is day number 7 of the chapter of trigonometry in class 10 batch. Please mark it a very important question. ये काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत ही लेंदी है. मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बस इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए हम इतना सारा शब्दों का प्रयोग कर दिए. वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड एंड डरावना, ये 3 शब्दों का मैंने प्रयोग किया. कृपया आप सवाल को उतारिए जितनी देर हम बकबक कर रहे हैं. पहले मैंने बोला वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा मैंने बोला एग्जाम ओरिएंटेड और तीसरा मैंने बोला डरावना. डरावना का मतलब ये है क्वेश्चन बनाते बनाते ना जी स्टूडेंट थक जाता है. ये क्वेश्चन बनाते बनाते स्टूडेंट थक जाता है, पर क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहा है. ओके सर, यू वांट टू से दैट इट इज अ लेंथी क्वेश्चन. यस चाइल्ड, यस, आई वांट टू से दैट इट इज अ लेंथी क्वेश्चन. तो जब बड़ा सवाल होता है, सवालवा उतारो जी छोटू, बक कर रहे हो तो मेरा मुंह ताक रहे हो, सवालवा उतारते रहो. यहाँ सेक्स स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ कोसेक है, यहाँ साइन है. ठीक, हाँ. तो क्या बोल रहे थे जी शिवम सिंह? हाँ सर, आप बोल रहे थे डरावना है. और ये इंग्लिश वाली मैडम लोग क्या बोली? इंग्लिश वाली मैडम बोली सर लेंदी है. हाँ ठीक है, इट्स अ लेंदी क्वेश्चन, डरावना है. ये क्वेश्चन बनाते बनाते खत्म नहीं होता है. देखो जी, इतना भूमिका बांध रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम आपको इस क्वेश्चन को दिमाग में याद करवाने के लिए भूमिका बांध रहे हैं. याद मतलब तुमको याद था कि आज ट्यूसडे है तो आज क्लास होगा. तुमको याद था कि कल मंडे था, यार मंडे को क्लास नहीं होगा, ट्यूसडे होगा. फिर तुमको याद है कि अच्छा आज के बाद अब थर्सडे को होगा. तो तुम ये सब बात रटे नहीं हो, तुमको याद है. तुमको याद है कि तानाजी एक फिल्म है अक्षय कुमार का, 15 अगस्त को आने वाला था. तो तुम इंतजार में थे कि भाई 15 अगस्त कब आएगा, वो फिल्म देखेंगे. अब हम लोग गरीब आदमी, हम लोग तो भैया टीवी के भरोसे बैठते हैं. तो तुमको याद था. नाउ प्लीज आप इस क्वेश्चन को याद रखिए. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 2 मिनट लगा दिए जी छोटू पूरा बकर करने में, अब तो क्वेश्चन उतार लिए ना. चलो, आज मैंने एक चीज नहीं किया क्योंकि जगह की कमी है. मैं जो हर दिन साइड में फॉर्मूलाज लिख देता था, आज मैंने नहीं लिखा. तो अगर आपको लगे कि फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, पहला बात तो याद हो जाना चाहिए बाबू. 7 दिन हो गया टोटल, 6 दिन. अगर लगे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो पन्ना पलटना और डे 6 को इसे मोड़ के रखो, कागज को मोड़ के रखो. डे 6 का शुरुआती पन्ना, वहां तो लिखे ही होगे तुम. चलो, हाँ जी बोलो शिवम सिंह. क्या बोले सर? अरे बोलो कुछ हो. अरे सर वही कुछ नहीं बुझाए तो सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करो, फिर एलसीएम लो और फिर बढ़ते बढ़ते हो जाएगा. सेकंड पॉइंट था रैशनलाइज या उल्टा रैशनलाइज. यही सब फंडा है इस चैप्टर का. तो आप सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए, हर बार की तरह साइन कॉस में कन्वर्ट. तो विष्णुप्रिया, कम ऑन टेल मी, कहाँ है विष्णुप्रिया आजकल? आप मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं. अच्छा एग्जाम आ रहा, पढ़ रही होगी. बोलिए विष्णुप्रिया, सेक को क्या लिखिएगा? 1 cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर लिखा आपने, प्लस. अब ये वाला को आदेश तुम बोलो, 1 कोसेक बोलो जी आदेश. कोसेक क्या होगा? 1 साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर. रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज चिल्ड्रन, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज, एंड देन ब्रैकेट के उधर क्या होगा? ब्रैकेट के उधर है साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है. ठीक है, चलो अब हम क्या कर रहे हैं? अच्छा छोड़ो, अभी करेंगे फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे. हम अभी नॉर्मल एलसीएम ही ले लेते. चलो, ये गया ऐसे. कैसे गया? ऐसे. सो cos 4 cos स्क्वायर. समझ ही रहे हैं, प्रोसेस नया नहीं है कुछ भी, बस ये सवाल लेंदी जाएगा. लेंदी, बहुत लंबा है ये सवाल. करते जाइए मेरे साथ साथ. सेक को हमने साइन कॉस में कन्वर्ट किया, जैसे कि शिवम विष्णुप्रिया ने कहा सेक इज 1 cos, और यहाँ पे आदेश ने बोला कोसेक इज 1 साइन. फिर ले लिए ऐसे. क्या ले लिए? ऐसे एलसीएम. अब इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे पलट, करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नॉट नाउ. यहाँ पे कर लो ऐसे. सो 1 माइनस साइन 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा. ठीक, देन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज, एंड देन बाहर में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाहर में है. नाउ व्हाट टू डू? कम ऑन आदेश, तुम बोलो. तुम्ही से हम पूछे थे लास्ट क्लास भी. ये कलम को देखो, ऐसे है, इसको कर दो ऐसे. ऐसे है, इसको कर दो ऐसे. रेसिप्रोकल. ये ऐसे है, इसको कर दो ऐसे ऐसे ऐसे. पलट. तो पलट करने से ये हो गया cos स्क्वायर बाई 1 माइनस cos 4 प्लस ये हो गया ऐसे. पलट करके साइन स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन 4. और ये जो है सो है. सर दादा बोल रहे हैं ना, अभी क्या नया है? तो नॉर्मल तो बन रहा है. नहीं, अभी नया आएगा.
सुनो तो पहले, दादा लास्ट क्लास लेकिन एकदम कमाल कमाल बात बोला नहीं जी, एकदम मस्त मस्त बात बोला था लड़का। ठीक है, अभी आएगा, रुको तो दादा को बोलो 2 मिनट वेट करेगा, बीड़ी उड़ी फूक के रेडी रहे। चलिए, सो स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। वरिधा जान आप बताइए अब तक हम लोग क्या किए हैं। सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलिए। विष्णुप्रिया गुड मॉर्निंग विश कीजिए वरिधा जान को। स्वरूपा सिंह चलिए विश कर दिए ना, चैट्स में कर दो। अरे ऐसा कैसे नहीं, वरिधा जान का भी गुड मॉर्निंग हुआ होगा क्या? पीहू गलत बोल रहे हैं, अभी गुड मॉर्निंग हुआ होगा, पक्का सो रही थी क्लास के पहले। चलो What we have done till now। चीपू सर आप मेरा ऐसे गेम करते हैं। अरे लकी होते हैं वे लोग जिनका हमारे यहाँ गेम होता है। समराइज कीजिए क्या किया अब तक। सर अब तक आपने साइन कॉस में कन्वर्ट किया और रेसिप्रोकल कर दिया बस। सर कुछ नया तो लग ही नहीं रहा है, बेमतलब का आप इतना भूमिका बांधे जा रहे, इतना नाटक किए जा रहे इस क्वेश्चन को लेके। क्या नया है? नॉर्मल तो है, दादा भी तो ठीक ही बोल रहा है कि अबे कुछ नया है ही नहीं, नॉर्मल तो बन रहा है। वेट वरिदा जान वेट, अभी आएगा नॉर्मल। ले लिए आदेश, तुम बोलो बचपन में पढ़ाया गया अलजेब्रा का कोई फॉर्मूला तुमको दिख रहा है क्या? बचपन में क्या क्या पढ़े थे तुम? सर बचपन में हम एबीसीडी पढ़े थे। बे एबीसीडी पढ़े थे? अरे काम का बतवा पूछ रहे हैं तो तुम मजाक में ले रहे हो। अरे सर मजाक है कहाँ, तो एबीसीडी पढ़े थे। अरे मैथ्स ट्यूशन में तुमसे एबीसीडी की बात पूछेंगे, गजब करते हो। मैथ्स ट्यूशन का एकदम जो बेसिक मतलब पहला बार लगा था बचपन में, कुछ धासु चीज पढ़ रहे हैं वैसा कुछ बोलो, मतलब लगा कि हाँ जी अब हम एकदम वैसे वैसे टाइप वाला पढ़ रहे हैं। सर हमको तो 1 से लेके 100 तक का स्पेलिंग वो याद नहीं होता ढंग से। काहे मेरा मजाक उड़ा रहे हो जी, काम का बात पूछ रहे हैं तो। बचपन में याद करो वो एक दिन ऐसा आया था जब 3 फॉर्मूला एक साथ जीवन में पहली बार पढ़ाया गया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सभी लोगों को बोल रहे हैं कैन यू सी दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a बोलो a 1 का स्क्वायर है ये, और b बोलो b बोले तो कौन सी का स्क्वायर है? कौन सी का स्क्वायर है? ये है b चिल्ड्रन, दिस इज b का स्क्वायर। ये लिखना नहीं है जी छोटू, काहे लिख रहे हो, ये हम समझा रहे हैं। 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऑल ऑफ यू प्लीज हैव अ लुक। योगेश मूवी भी नहीं भेज रहे हो जी आजकल हैं? बोलो ए कौन है? और सर आप हमको याद किए, सुढ़ानी से मत पूछिए, हम बताएंगे सर। हाँ बताओ ना तो, ए कौन है? 1 का स्क्वायर माइनस बी कौन है? ये b है, ठीक है, दिस इज b एंड b का स्क्वायर। सो व्हाट कैन वी राइट इट स्टूडेंट्स? वी कैन राइट इट a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सेम चीज यहाँ पे भी जरा ध्यान से देखो, ये है 1 का स्क्वायर और ये वाला है दिस इज b का स्क्वायर। b बोलो b मारो चट्ट से। b कौन है ये पूछ रहे हो तो b गाना गा रहे हो, b नहीं b, ठीक। So what can we write down this one? Come on Adesh, you tell me. Sir, we can write it a plus b into a minus b. Yes. तो इसको तुमने लिखा, बुढ़वा हिल रहा है जी, क्या हो गया आज, काहे हिल रहा है? अरे हाँ अब ठीक है। तो इसको तुमने लिखा a प्लस बी इंटू a माइनस b, ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस b। And this one you have written as, बोलो आदेश, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कैन बी written as a प्लस b इंटू a माइनस b। a प्लस b इंटू a माइनस b, ये ब्रैकेट हुआ बंद, a प्लस b इंटू a माइनस b ब्रैकेट हुआ बंद, और बाहर जो चल रहा है वो चलेगा। क्योंकि ये सवाल बड़ा है, प्रशंसा आइए, क्योंकि ये सवाल बड़ा है, हम वो 3 फॉर्मूला तो लिखे नहीं है जो हर दिन लिखते थे। आप पन्ना पलट लो सब लोग, डे 6 में लिखे ही होंगे तुम लोग, या थ्योरी पेज में लिख कर रखे होंगे। तुम लोग बढ़िया लोग, तुम लोग तो रोज लिखते नहीं होगा कि मास्टर यहाँ लिख देता है साइड में। तो बताइए जरा प्रशंसा, वो 3 मूलभूत फॉर्मूलाज लिखना नहीं है जी, बस प्रशंसा बताएगी। बताइए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 प्लस टैन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर। देखो जी ये 3 ना एकदम आंख के सामने सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि हम तो कैमरा के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम टीचिंग में होते तो ये लिखते नहीं, ऐसे ही खड़ा होके बता देते, पर यहाँ कैमरा के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो लिख रहे हैं। पर तुम लोग ट्राई करो यहाँ नहीं देखने का, ठीक है। चलिए प्रशंसा आप बोलिए, तुम लोग ट्राई करना यहाँ नहीं देखने का, ये तुमको आंख के सामने देखना चाहिए। ऑल ऑफ यू, अरे ओ ऑल ऑफ यू, अरे ओ ऑल ऑफ यू, अरे ओ ऑल ऑफ यू। चलो प्रशंसा आप आंसर दीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर,
साइन स्क्वायर, यस 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये याद है? दो और पूछेंगे, इसका वाला से दो और बोलिए। एक लिखे हैं तो दो आपने बता दिया ना प्रशंसा, अब इससे दो और बताइए। सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1, सेक्स स्क्वायर माइनस 1 टैन स्क्वायर, ओके। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर। ठीक है बस सर, ये चीज आप रोज पूछते हैं, ये प्रशंसा भी बोर हो गई आंसर देते देते। अरे ठीक है ना जी, बोर हो गई तो क्या याद हो रहा है ना। तो प्रशंसा जरा देखिए यहाँ पे, कैन यू सी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जो कि एक जाना पहचाना फॉर्मूला अब है आपके लिए। सभी बच्चों को ये तीन फॉर्मूला एकदम आंख के सामने रटा होना चाहिए, और इसका जो बाकी का दो दो निकलता है वो आंख के सामने रटा होना चाहिए। बोर्ड पर नहीं देखो, हमको आंख में आंख मिला के देखो, मन होगा तो चोरी कर लेना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या देख रहे हो उधर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1, सेक्स स्क्वायर माइनस 1 टैन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 cot square. Getting what I am saying? Okay, coming back. So can you say something about this part, Prashansa? 1 minus cos square is going to be sin square. देख रहे हो ना शिवम सिंह? हाँ सर देखिए रहे हैं तब से, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी तक। हाँ तो शुरू है, बोले थे खत्म नहीं होगा। क्या लगता है जी छोटू? पूछो दादा से, कुछ भी नया हुआ अब तक? हाँ सर, दादा बोल रहा है भाई कौन सा बड़ा बात है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो हम जानवे करते हैं, और ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी तो हम जानवे करते हैं, कुछ नया थोड़ी है भाई, ये सब तुमको आता ही है। अच्छा ठीक है, दादा को बोलो अभी वेट करेगा, अभी नया आएगा। कमिंग बैक टू यू प्रशंसा, कहाँ चले गए आप? पुदीना हरा ढूंढने गए कि पानी ढूंढने गए? 1 माइनस साइन स्क्वायर बोलिए प्रशंसा, क्या होता है? कॉस स्क्वायर। ओके हो गया। और ये अपना भैया ऐसे मतलब ऐसे मतलब ऐसे मतलब ऐसे बाहर है, ठीक है। अब एक बात साइड में पूछेंगे, विष्णु प्रिया इसका मेरे को आंसर दीजिएगा। मान लीजिए ये है और मान लीजिए ये है, तो एलसीएम में आप क्या लिखते हैं? पका नहीं रहे बेटा, सुन लो। यहाँ पे तुम लोग सकते नहीं हो, इसलिए क्वेश्चन ट्रिगो में नहीं सकते हो। पहले बेसिक चीज को याद रखो। हाँ विष्णु प्रिया, ना 5 होगा ना 7 होगा, क्योंकि 5 इधर है उधर नहीं है, तो 5 आएगा एलसीएम में, और 7 इधर है उधर नहीं है तो 7 आएगा। हाँ मान लो दोनों में 7 रहता तो भी एक ही 7 आता, क्योंकि नाम है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इधर भी है इधर भी है, तो कॉमन है ना जी, कॉमन है जी, तो एक निकाल लिखाएगा जी, कॉमन है जी, कॉमन है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और अगर इधर है उधर नहीं है तो भी लिखाएगा, ठीक। मन में क्या मैंने सिखाया था, मान लो यहाँ पे 12 है, ठीक है। मन में क्या सिखाया था कि 5 5 कट गया, जो बच गया उसको ऐसे कोना में ऐसे करके इंटू किया करो, ठीक। ये मन में कटा है जी आदेश, असली में थोड़ी कटा है, मन में, ठीक है, मन में। अब आ जाओ इस पार्ट में, मन में 7 7 कट गया, जो बचा 5 वो ऐसे करके कोना में इंटू होगा। दिस इज हाउ वी टेक एलसीएम। छी बाबा सर, ये आप रोज बताते हैं। अरे विष्णु प्रिया, पहले ये कंसेप्ट वन नहीं क्लियर रखिएगा तो क्वेश्चन वहां कैसे बनेगा आए, ठीक है। चलो जी शिवम सिंह, एलसीएम लेने में हमारी मदद करो तुम। शिवम सिंह हाजिर हो, शिवम सिंह हाजिर हो। प्रेजेंट सर, यही है, ठीक है बोलो। शिवम सिंह, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ है पर वहां तो नहीं है 1 प्लस कॉस स्क्वायर, तो क्या लगता है ये एलसीएम के रूप में आएगा? शिवम सिंह टेक यू टाइम, कम ऑन टेल मी। 1 प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर वहां नहीं है। कम ऑन शिवम सिंह, कम ऑन टेल मी। यस सर आएगा, ठीक है। शिवम सिंह, अरे यही है सर। 1 प्लस साइन स्क्वायर यहाँ है शिवम सिंह, मतलब यहाँ है शिवम सिंह, पर यहाँ नहीं है शिवम सिंह। तो क्या लगता है 1 प्लस साइन स्क्वायर यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो आएगा शिवम सिंह? सर आएगा, ठीक है लिख लो। 2 और पूछेंगे शिवम सिंह, उसके बाद तुमको छुट्टी, मतलब तुम्हारे गला को छुट्टी। साइन स्क्वायर यहाँ है पर वहां तो कोई दूसरा चीज है, साइन स्क्वायर यहाँ है वहां नहीं है, तो आएगा? हाँ सर आएगा, ठीक है। और शिवम सिंह लास्ट, उसके बाद तुम्हारा छुट्टी, तुम्हारे गले को छुट्टी। कॉस स्क्वायर यहाँ है शिवम सिंह, पर कॉस स्क्वायर यहाँ नहीं है, तो क्या लगता है आएगा? यस सर आएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेना मैंने सिखा दिया। अब विष्णु प्रिया विल हेल्प अस, वो मन में जो काटो काटो बोलते थे, मन में ये इसको काट देगा
और मन में ये इसको काट देगा। तो देख रहे हैं ये 2 ठो बच रहा है, तो ये जो 2 ठो बच रहा है यहाँ के गुना होगा इसे करके, क्रॉस में जगह नहीं हम नहीं लिखेंगे, पर मनवा में 2 ठो गुना होगा। सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट cos 4 एंड देन 1 प्लस साइन स्क्वायर चिल्ड्रन प्लस, मन में काटे। ओके विष्णुप्रिया, एक लास्ट क्वेश्चन फिर आपको छुट्टी, मतलब आई मीन आपके गले को छुट्टी। असली में नहीं ना कटा था, ये तो मन में कटा था ना, तो असली में नहीं कटा है। ठीक, अब आप इस पार्ट में आइए, मन में ये और ये काट दीजिए, ये और ये काट दीजिए मन में। ठीक, तो अब जो 2 बचा है यहाँ से क्रॉस करके इंटू करेंगे ना, पर जगह नहीं है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये जो 2 बच गया है तो 2 को इंटू करेंगे। सो गोइंग टू गेट sin 4 into 1 plus cos square. We have taken the LCM simply. First we have converted all the things to sin cos and then we have taken the LCM. LCM लेते हैं हमेशा की तरह, वो मन में जो काटो काटो बोले थे उस तरह से हमने LCM ले लिया, मन में काटो काटो करके जो बात बोले थे बात को फॉलो करके हमने LCM ले लिया। ठीक, अब जब LCM हो गया तो आप अपना सिंप्लीफाई चालू रखो, घुस के गुना घुस के गुना। सो यू आर गोइंग टू गेट cos 4 प्लस cos 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस घुस के गुना घुस के गुना। सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट इन दिस पार्ट? साइन 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई, अच्छा यहाँ पे इंटू में है जी, जगह नहीं पड़ा, कम पड़ गया, साइन स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर। ठीक है, बाई में क्या है 1 प्लस cos स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर। क्या हुआ, कॉपी में नहीं हट रहा है क्या योगेश? हटाओ हटाओ, किसी भी तरह से हटाओ, झेगे बना लो, झेगे झेगे बना के हटाओ। क्या चीज उठानी? झेगे बना लो, झेगे झेगे बना के हटाते जाओ। थोड़ा सा इंक भर ले, नहीं भरेंगे तो पूरा ही, वैसे तब तक तुम लोग नोट कर लो। दिन भर में तो 4 बार इंक भराता है, इतना जल्दी सूख जाता है ना। चलो चलो उतारो उतारो उतारो। सो just tell me Gupta what we have done till now in this question. Gupta, come on, tell me what we have done till now in this question. और सर देखिए ऐसा है ना कि हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट किए, एक नंबर साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम ले लिए, एक नंबर। पलटा पलटी जो करते थे वो सभी कर लिए, एक नंबर। और उसके बाद नॉर्मल सॉल्व हो रहा है साइन कॉस में कन्वर्ट करके। क्या गुप्ता इतना सीरियस हुआ? अरे सर मत पूछिए, एग्जाम आ गया सर, सीरियस नहीं होंगे तो लगना चाहिए ना एग्जाम है। ओह अच्छा ऐसा बात है। हाँ, नाउ सिंस इट इज इन मल्टीप्लिकेशन, सो प्रकाश यादव कुछ टिप्पणी करो। दिस 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 सब चीज इंटू में है, और इंटू करके ये बाहर में भी इंटू में ही है, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के बाहर में भी ऐसे इंटू में है। सो प्रकाश यादव कुछ टिप्पणी करो। और सर बहुत इजी है। हाँ बोलो ना, पहले इंटू है तो काटा कुटी कर लीजिए, ठीक है, इसको इससे काट दिए। और बोलो प्रकाश यादव, एक और कट रहा है सर, अच्छा ठीक है, इसको इससे काट लिया। अब बोलो, आपको तो ना ही होगा, अच्छा ठीक है ना ही होगा तो कोई बात नहीं। नाउ स्टूडेंट्स, हम शुरू से बोले क्वेश्चन लेंदी है लेंदी है लेंदी है। कोई ऐसा स्टेप नहीं आया अब तक जो तुम फेमिलियर नहीं थे, तुम सभी चीजों से फेमिलियर थे कि हाँ भाई साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग अब जान चुके हैं। हम क्यों बोलते हैं किसी भी चीज को फर्स्ट डे पढ़ाना मेरे लिए टफ होता है, सेकेंड डे पढ़ाना आसान। प्रूविंग्स का शायद आज तीसरा क्लास है, ये तीसरा प्रूविंग्स का है, तो बच्चा समझ गया है कि भैया होता क्या चैप्टर में, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, कर दिए, पलटा पलटी कर दो, कर दिए, एलसीएम ले लो, ले लिए। कुछ खास बात अगर था तो एक ऐसा बात था, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, खास बस वही था। हालांकि इस बात को तुम एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, इस बात को तुम एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन क्वेश्चन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो, टेक दिस एज अ क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा स्टूडेंट्स, टेक दिस एज अ क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा। हम बोलना क्या चाह रहे हैं, इंसान को जब बोला जाता है अलजेब्रा तो मन में उसका अलजेब्रा सुन के एक्स वाई जेड आता है। लिखना नहीं, जरा ध्यान से सुनना। कैन यू सी दिस इज एक्स का पावर 4, लिखना नहीं बस सुनना। एंड कैन यू सी x4 y2 प्लस x4 y2 प्लस दिस इज y का पावर 4।
सर दादा बोल रहे कहीं एक्स लिख रहे हैं कहीं वाई लिख रहे हैं। अरे कहीं एक्स लिख रहे हैं तो एक्स हमने यूज कर लिया कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वाई मैंने यूज कर लिया साइन थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा सर ठीक है, प्लस कैन यू सी दिस इज y4 एंड सी स्क्वायर। ठीक, एक बच्चा को अलजेब्रा बोले तो वो एक्स वाई के नजर से देखता है। अब अगर यहाँ पे इस जगह पे तुम कुछ कॉमन निकालोगे x4 तो ये कुछ ऐसा बचेगा। तो बाबू काहे इन दोनों से कॉमन निकालोगे, पगला हो तुम, काहे इन दोनों से कॉमन निकालोगे। अभी अभी ये जो प्राप्त हुआ है ये तो एक्चुअली घुस के गुना के कारण ही प्राप्त हुआ है ये दोनों। शिवम सिंह समझो हम क्या बोलना चाह रहे हो। और सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इन दोनों से कॉमन ना ही निकालो। यस, क्या है निकालो, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन था, घुस के गुना करके तो प्राप्त हुआ है, तो फिर से कॉमन निकालेंगे तो फिर क्या फायदा होगा, तो वहीं पहुंच जाएंगे घूम फिर के। यस, विष्णु प्रिया बोलिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जी बस सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इन दोनों से C4 मतलब x4 कॉमन दिख रहा है पर मत निकालो, आप ये बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि कॉमन निकाल के जो प्राप्त होगा घुस के गुना हम लोग यहीं पे पहुंच जाएंगे सर। ओके विष्णु प्रिया, एक्सक्यूज मी। एंड इन द सेम वे स्टूडेंट्स, इन दोनों से भी y4 कॉमन मत निकालना। क्यों नहीं निकालना? ठीक है सर, अभी तो बोलिए आप कॉमन निकालेंगे तो घुस के गुना हम लोग तो वापस से यहीं पे पहुंच जाएंगे, और ये जो प्राप्त हुआ है इसमें से s4 मतलब sin 4 मतलब y to the power 4 निकालेंगे तो हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे सर। यस, इतना भाषण इसलिए दे रहे हैं ताकि बच्चा जब क्वेश्चन बनाए तो उसका दिमाग में ये सब बातें दौड़े। बच्चा हमेशा हिंदी में ही सोचता है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं हुआ होगा भारत में, खास करके हम लोगों का इधर अपना रांची उची का लड़का, कि वो इंग्लिश में सोचता है ओके लेट मी टेक आउट C4 कॉमन, लेट मी टेक आउट S4 कॉमन। ऐसा नहीं सोचता है, वो क्या सोचता है, भाई अब क्या करे, आए ये दोनों से कॉमन निकालेगा, भाग साला कॉमन कैसे निकलेगा, भाग कॉमन निकालेंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे, भाग इन दोनों से S4 निकाल ले, sin 4 भाग कैसे कॉमन निकाले, भाई पगला नहीं तो बात कर रहे हैं। मतलब अपने मुंह हिंदी में ही बातचीत करता है। लास्ट में क्या सोचेगा कि भाई x4 और ये x4 y2 है, और ये x किसको माने थे, cos को ना, और y माने थे साइन को। तो वो अपने हिंदी में बात कर रहा है कि भाई पहला दूसरा से कॉमन नहीं निकालो, तो वो ट्राई मारेगा पहला चौथा एक साथ और दूसरा तीसरा एक साथ, मतलब वो ऑल्टरनेट वे में अब ट्राई मारेगा। एक बच्चा हिंदी में ऐसे ही सोचता है, मैथ्स बनाते समय वो हिंदी में सोच रहा होता है ऐसे ही कि भाई इससे कॉमन निकाल के कोई फायदा नहीं है, तो पहला दूसरा नहीं, चल पहला तीसरा का ग्रुपिंग कर देते हैं, और चौथा इससे नहीं हो रहा तो चौथा का इससे कर देते हैं। ठीक, एक बच्चा यही सोचेगा। सो टेल मी, पूरे भाषण का समरी हम क्या देना चाहते हैं। और सर बहुत मस्त समरी दिए, समझ गए तो बोलो ना क्या दिए समरी। और सर समरी आपका ये था ना कि कॉमन उनमें से निकाल के कोई फायदा नहीं है, जो वापस वहीं पहुंचा दे आपको, तो दूसरा से निकालिए। यस स्टूडेंट्स, यस। सो गोइंग टू राइट cos 4 प्लस sin 4 टुगेदर। ठीक है, क्लियर है ना एकदम, इससे ना निकाल के इससे निकाल रहे हैं। एंड देन यू आर गोइंग टू टेक cos 4 थीटा sin स्क्वायर प्लस sin 4 थीटा cos स्क्वायर। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट में तो कुछ है ही नहीं, बाई 1 प्लस cos स्क्वायर एंड देन 1 प्लस sin स्क्वायर हुआ। कृपया आप सभी लोग थ्योरी पेज में जाइए, प्लीज जाइए, मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियसली बोल रहे हैं। कम बैक टू द थ्योरी पेज, प्लीज कम बैक टू द थ्योरी पेज स्टूडेंट्स, कम बैक टू द थ्योरी पेज, कम बैक टू द थ्योरी पेज स्टूडेंट्स। आगे क्या हुआ है, थ्योरी पेज में आने के बाद अभी जो बोलेंगे वो नहीं लिखो, पहले सुन लो। हम लोगों को ये सबको बहुत अच्छे से पता है, ये नहीं लिखवा रहे हैं, ये पता है हम लोगों को भी, ये भी पता है, ये भी नहीं लिखवा रहे हैं हम लोग को, ये भी पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है, थ्योरी पेज में रोमन नंबर कौन सा होगा एक बार चैट बॉक्स में लिख देना। मान लो हम लिख रहे रोमन 8, हमको याद नहीं है कौन सा होगा, मान लो रोमन 8 है, मान लो। सुडानी जरा चैट बॉक्स में रोमन नंबर लिख देना, कौन सा रोमन नंबर होगा। ठीक है, ये भी नहीं लिखवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये तो हम लोग को पता ही है बहुत अच्छे से। हम लिखवाएंगे ये वाले का फॉर्मूला, जो कि ज्यादा यूज नहीं हम लोग करते हैं बचपन में। बचपन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बहुत यूज किए हैं, बचपन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बहुत यूज किए हैं, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज नहीं किए हैं। तो कृपया रोमन 8 आइए और इसमें लिखिए।
इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। अब अपना जो गुप्ता है वो चेक करने लगा, अबे रुक 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 रुक, सही पढ़ा रहा है कि नहीं मास्टर, जरा सा हमको देखने दे सही पढ़ा रहा है कि नहीं, रुक 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 रुक, मनवा में सोचने दी कौन सी होगा, मनवा में स्क्वायर होगा ये, और मन में क्या होगा 2ab होगा, बी स्क्वायर होगा, ये 2ab होगा। और मास्टर क्या लिखा दिया, माइनस 2ab लिखा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, कट जाएगा। अरे 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 अरे, बी स्क्वायर आ रहा है, अरे 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 अरे, मास्टर सही पढ़ा रहा है, अरे अरे एकदम सही पढ़ा रहा है, एक नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गुप्ता अपनी जगह सही है। गुप्ता को भरोसा नहीं हुआ तो उसने इस फॉर्मूले को एक्सपैंड करके देखा कि हम सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं। ठीक, तो तुमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सीख गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब जो ए है वो लिखो, जो बी है वो लिखो, उसका होल स्क्वायर कर दो माइनस 2ab, और तुम खुद में चेक कर लो इसको खोल खाल के, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, सो व्हाट यू विल गेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इज। तो जरा यहाँ पे लिखो सिमिलरली, A4 प्लस B4 का क्या फॉर्मूला होगा, A4 प्लस B4 का क्या फॉर्मूला होगा। आदेश जरा इसको ठीक से देखो, कौन से नजर से देखो, एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के नजर से देखो। ए बोलो, ए मारो चट्ट से, ए कौन है ये पूछ रहे हैं ना, बी बोलो, बी मार 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 चट से, मार चट से, मार चट से। बी कौन है ये पूछ रहे ना, तो बी काहे गाने लग जाते हो, बी कौन है, बी स्क्वायर है बी। ठीक है, सो आदेश यू जस्ट टेल मी एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज, आप ऊपर से छापो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो तुमने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए बोलो, ए मारो चट से, ए कौन है, ए स्क्वायर ए है, प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab तुमने लिखा। ये आज से नया फॉर्मूला हुआ। अब अपना गुप्ता ये मानेगा तो नहीं, ये तो इसको एक्सपांड करेगा बेटा, इसको एक्सपांड कर रहा मन में क्या, भाई रुक रुक रुक, मास्टर सही पढ़ाया कि नहीं देखने दे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, भाई रुक 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 रुक, एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कट गया। सो व्हाट आई गेटिंग, A4 प्लस B4। हाँ मास्टर सही पढ़ाया है। हो सकता है हम काफी टाइम दिए इस क्वेश्चन में, पर हम चाहते हैं कि आपका एक एक स्टेप इस क्वेश्चन का क्लियर हो जाए, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये वाला जो स्टेप है A4 प्लस B4, आइए थ्योरी पे से बाहर निकलिए और लगाइए आप लोग। A4 प्लस B4 का फॉर्मूला लगाइए आप लोग। A4 प्लस B4 आदेश देख रहे हो ना, A4 प्लस B4, तो A4 प्लस B4 एक्चुअली क्या होता है, एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो मनवा में तुम इसको एक का स्क्वायर ऐसे देखो, और मनवा में तुम इसको क्या देखो, बी का स्क्वायर ऐसे मनवा में देखो। मन है तो ऐसे तीर बना लिख लो। सो यू आर गोइंग टू राइट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 बी। हमको पता है आपका मिजाज किचकिचा रहा होगा, क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, पावर 4 वाला फॉर्मूला देखकर आपको किचकिची लग रहा है, पर हम बार बार बोल रहे हैं कि इसको अलजेब्रा के नजर से देखो। तो तुम इसको कॉस स्क्वायर थीटा से देखो ही नहीं, तुम बस उसको देखो x टू द पावर 4 है ये, और तुम इसको देखो y टू द पावर 4 है ये। अगर तुम इस तरह से देखना सीख गए ना इसको, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 के नजर से, तो तुमको खुद से ये दिख रहा होगा कि अच्छा ये एक का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है। तो एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ये होता है माइनस 2ab होता है। सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर तुमको मूल रूप से दिमाग में एक्स वाई करके याद है फॉर्मूला, तो बस वही चीज हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, ऐसे थोड़ा इसको गाढ़ा वाला प्लस करो, तुम लोग भी गाढ़ा कर लो, कॉपी में अपना गाढ़ा कर लो।
अच्छा ये सब जो बग करते हैं ना, अगर तुमको लगता है कि भाई ये नोट कर लेना चाहिए साइड में, हमको याद नहीं रहेगा, हमको मतलब तुमको, तो तुम नोट कर लिया करो अपना। अगर तुमको लगे किसी भी स्टेज में कि भाई ये एक्स वाला भाषा अच्छा लग रहा है, इसको नोट कर लेते हैं, इससे इजी पड़ेगा, तो तुम नोट प्लीज कर लिया करो साइड में। हम ऑफिशियली नोट नहीं कराते हैं, ठीक है। अब जरा इसको तुम मन की आंखों से क्या देख रहे हो वो सुनो। मन की आंखों से x4 देख रहे हो और y2 देख रहे हो। x4 y2 प्लस x किसको बोले हम? साइन को ना, नहीं नहीं नहीं, साइन को तो y बोले हैं। y4 x2 देख रहे हो। बच्चा को ये नहीं समझ आता, पर बच्चे को ये बड़ा आराम से समझ में आता है कि अब ये तो बड़ा आसान है, छोटका पावर कॉमन निकाल ले, छोटका पावर ये है और छोटका पावर ये है, जो बच गया सो लिख ले भाई, छोटका छोटका पावर कॉमन निकाल ले। तो भैया C4 है और C2 है, तो बताइए छोटका पावर कौन है? C2 होगा छोटका पावर, वही तो हुआ C2 cos स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। S4 है और S2 है, S2 और S4 है, तो छोटका पावर कौन हुआ? ठीक, अब जो बच गया सो लिख दो। तो बताओ यहाँ पे 4 में से 2 निकल गया तो 2 ही ना बचाते थे, और यहाँ y का भी तो 2 ही बचाते थे ना, पक्का ना, 2 ही बचाते थे ना। तो हम ये नहीं लिखवा रहे हैं ऑफिशियली, तुमको मन था तो तुम लिख लेना अपना। सो व्हाट आई एम टेलिंग इज C4 S2 S4 C2। तो भैया C4 और C2 है तो छोटका पावर कौन है भैया? C2 है ना। S2 और S4 है तो छोटका पावर कौन है? S2 है। तो यहाँ पे क्या बचा? C2 और यहाँ पे 4 है ना, तो 2 ही बचा। कितने लोगों के मन में वैसे वैसे टाइप वाला फीलिंग आ रहा है? नहीं होता है एक तो वैसे वैसे टाइप वाला फीलिंग, नहीं मतलब जैसे होता है, जैसे कोई इजी चीज देखे 5 + 5 तो फटाक से लिख दिए 10, नहीं होता है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या चीज देखकर वैसे वैसे वाला फीलिंग आता है, बताओ तुम लोग? साइन 90 - थीटा इज कॉस थीटा। आजकल तो ये सब बाएं हाथ का खेल हो गया ना तुम लोग के लिए। साइन 90 - थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा इज साइन थीटा, tan 90 - थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा इज tan, सेक 90 - थीटा इज कोसेक, कोसेक 90 - थीटा इज सेक। क्या चीज ऐसा है जो देख कर लग रहा है कि अरे हाँ ये तो बड़ा मस्त है, ये 1 हो जाएगा? एंड व्हाट इज दिस? प्रशंसा, कम ऑन टेल मी, ये तो आपका फेवरेट है, 1 हो जाएगा। एक काम करते हैं, प्रूव दैट पे मेरी नजर है। जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर, उसमें 2 लाना है। देखो सब लोग कॉपी में देखो ना, मेरे पास तो शीट है, तुम लोग अपनी कॉपी में सवाल कॉपी किए हो ना, देखो 2 + साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लाना है, 2 लाना है 2। अब हम दिखाते हैं कैसे 2 आएगा। इसको जरा घुस के गुना करो। आजकल करो ना बोलते हैं ना तो कुछ और ही सुनाई देता है। घुस के गुना करो ना, कर लिए? ओके। अब आप इसको पकड़िए और घुस के गुना कीजिए। सो व्हाट आर यू गेटिंग? कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर यू गेटिंग, पक्का? ये हमने इंटू किया, पर अगली बार ना तुमको मन में दिखने लगेगा कि ये घुस के गुना हुआ। अब बताओ आदि, अरे हाँ सर, अरे ये तो 1 है सर, अरे हाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 2 आ जाएगा नीचे सर, अरे हाँ सर नीचे 2 लाना है सर, अरे हाँ नीचे 2 लाना है, अरे हाँ नीचे 2 लाना है। गेटिंग स्टूडेंट्स व्हाट आई एम सेइंग? मैंने तो इंटू करके दिखाया, पर तुमको इंटू से पहले ही दिखने लग जाएगा। गणित बनाते बनाते इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि कुछ 1-2 बाद का स्टेप पहले ही दिख जाता है बच्चे को। ठीक, ये लिखिए। सो ऊपर हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस, अरे कॉस गुना साइन लिखो, साइन गुना कॉस लिखो, बतवा तो एक है गुना में। ये हुआ 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस लिखा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, अब ब्रैकेट में हो गया 1। एनीथिंग इनटू 1 तो 1 ही होगा, पर फिर भी हम लिखवा रहे हैं। बटा 2 प्लस आदेश 2 कैसे हुआ? चलिए ना सर समझ गया, हम क्लास का सबसे कमजोर लड़का समझते हैं। अरे कमजोर नहीं जी, लकी होते हैं वे लोग जिनका हमारे यहाँ गेम होता है, समझे? अरे समझे? चलो सो टेल मी कैसे हुआ 2? अरे सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हुआ, 1 और 1 2 हुआ। ये तो पिछला क्लास में भी आप हम ही को गेम करके पूछे थे। प्लस cos square sin square. So what are you getting? 1 minus 2 ठो sin square cos square plus sin square cos square.
बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। एक चीज है मेरा हाथ से खुद ब खुद लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है पता है? मेरे मुंह से ना साइन कॉस निकलता है, कॉस साइन ही निकलता है, साइन कॉस। ये था कॉस साइन पर हम इसको साइन इनटू कॉस लिख दिया। पीपल जस्ट टेल मी, अच्छा अभी नहीं, टेल मी मत। हाँ ठीक है, नीचे का तो आ गया 2 आ गया प्लस आ गया, ऊपर में चाहिए 1 माइनस, ऊपर क्या चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर चाहिए। तो जरा देखो 1 तो आ गया है। नाउ यू पीपल जस्ट टेल मी, 1 तो आ गया है, यू पीपल जस्ट टेल मी वन थिंग, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मतलब सिंघाड़ा माइनस 2 ठो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। फिर से पूछ रहे हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मतलब सिंघाड़ा माइनस 2 ठो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मतलब दिस इज सिंघाड़ा माइनस 2 ठो सिंघाड़ा। फिर से पूछ रहे हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मतलब सिंघाड़ा माइनस 2 ठो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। सो व्हाट इज सिंघाड़ा माइनस 2 ठो सिंघाड़ा? मैं सिंघाड़ा यहाँ पे किसको बोल रहा हूँ आदेश? मैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को सिंघाड़ा कह रहा हूँ। पूरे इस शब्द को मैं पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मैं नहीं बोलूंगा, मैं डायरेक्ट सिंघाड़ा बोल रहा हूँ। सो दिस इज सिंघाड़ा माइनस 2 ठो सिंघाड़ा इज माइनस 1 ठो सिंघाड़ा, माइनस 1 ठो सिंघाड़ा। तो यहाँ 1 लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ 1 नहीं लिख रहा हूं। सो दैट इज योर RHS। शिवम सिंह समराइज कर दो, आधा घंटा लग गया जी आज एक ही क्वेश्चन में। और सर समरी यही है ना कि क्वेश्चन बहुत लंबा वाला है, समझ में आ गया। साइन कॉस में कन्वर्ट करना था, पलटना था, एलसीएम लेना था, और खास करके 2 ठो बतवा याद रखना था। एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर एक जगह यूज हुआ है सर, ये बतवा याद रखना था। और एक जगह A4 प्लस B4 था, पर वो एक्चुअली A4 प्लस B4 नहीं था सर, A4 प्लस B4 नहीं था, दिस वाज A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर सर। बस यही बतवा याद रखना है। इसका आंसर भी बोली दो। हाँ सर, A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2AB। ठीक है, ओके, गॉट इट। शिवम सिंह ने तो समराइज कर दिया, विष्णुप्रिया एक बार आप भी कर दीजिए। शिव सर बोल तो दिया, साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए, फिर पलट, फिर एलसीएम, और कुछ खास नहीं है। एक जगह यूज होगा एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और एक जगह बड़ा क्रूशियल चीज यूज हुआ है, A4 प्लस B4 दिख रहा है पर वो नहीं है A4 प्लस B4, वो है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो कृपया स्टूडेंट्स प्लीज प्लीज प्लीज, इतना टाइम दिया मैंने इस सवाल को, प्लीज 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 इसको एकदम बना लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 53 इस शीट का तो पीडीएफ हम भेज ही देते हैं। जिस बच्चे को पीडीएफ नहीं मिल रहा है वो व्हाट्सएप करेगा मेरे को और पीडीएफ मांग लेगा, ठीक है। ओके क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर उतारना है तो उतारो, नहीं तो शीट तो हम भेज ही देते हैं, उतार ही लो। आज क्या, पिछला 2 दिन से हम यही बात बोल रहे हैं कि अभी प्रूविंग्स वाले क्वेश्चन मत बनाना, प्रूविंग्स वाले क्वेश्चन मत बनाना। ये रहा RS अग्रवाल, आज किताब लेकर हम आए हैं साथ में। हमने इस RS अग्रवाल में आपको याद कीजिए एकदम शुरू के दिन में क्या बोला था कि स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 11 जो है ना, पर्टिकुलर एंगल्स वो बना लो पूरा, बोला था मैंने। एक्सरसाइज 12 जो है ना स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो बना लो पूरा, 11-12 बना लो पूरा एकदम। हम बोले थे याद करो पढ़ाते के साथ। दस अब बन जाएगा, बना लेना, लेकिन 13 मत बनाना अभी। 13 है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बोले तो प्रूविंग, ये अभी मत बनाना। अभी सिर्फ और सिर्फ शीट वाले ही क्वेश्चंस बनाओ, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे। शीट जो हम दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस को एक पैटर्न वालों को एक जगह ला रहे हैं। लाइक अब तक मैंने प्रूविंग के जितने भी क्वेश्चंस कराए सब में एक पैटर्न था, वो पैटर्न था साइन कॉस में कन्वर्ट, साइन कॉस में कन्वर्ट, साइन कॉस में कन्वर्ट, साइन कॉस में कन्वर्ट, और फिर एक धीरे से एक क्वेश्चन आ गया था रैशनलाइज वाला, ठीक, उल्टा रैशनलाइज हुआ था, याद कीजिए, था ना। देन अब हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे उन सवालों में जिसमें मोर ऑफ अलजेब्रा लग रहा है, मोर ऑफ अलजेब्रा लग रहा है, जो कि पिछला क्वेश्चन में भी हुआ था। देखने को वो था
a4b4, but it was not a4b4, it was actually a का square plus this is b का square, a का square plus b का square. It was actually a का square plus b का square. So students, in the same way, जरा ध्यान से देखिए, this is x to the power 8 minus y to the power 8. ऐसा तो हो नहीं सकता. हम बगल में लिखवा भी रहे हैं सिंस में, तुम लोग भी लिखो सिंस में. पिछला वाला में तो हम ऑफिशियली नहीं लिखवाए थे, पर इसमें हम ऑफिशियली लिखवा रहे हैं. ठीक है, ऑफिशियली लिखो. x to the power 8 minus y to the power 8 is actually a का स्क्वायर माइनस दिस इज b का स्क्वायर. लिखो ऑफिशियली. तो ये लिखा जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी. लिखते जाओ ऑफिशियली. अब यहां पे प्रश्न में आ जाओ. प्रश्न में दिस इज a का स्क्वायर माइनस दिस इज b का स्क्वायर. आ गया प्रश्न में. तो ये ऑफिशियली क्या हो गया, a प्लस बी इंटू दिस इज a माइनस बी. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया. ठीक है, बगल में भी लिख लो, यहां भी लिखवा दिए. इतना नोट करो, फिर बता रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, टुडे डे और घोष के गुना कीजिए. साइंस का कॉस्ट इतना नोट करो. बाई ये बोर्ड पर नहीं देखो, हमको आंख में आंख मिला के देखो. कर लिए. ओके, नाउ लिसन. इसको फर्दर वहां पे जाओ. कैन यू राइट इट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. समझ में आ रहा आदेश. ये x टू द पावर 4 नहीं है, ये 1 का स्क्वायर है. माइनस y टू द पावर 4 नहीं है, y टू द पावर 4 नहीं है, ये b का स्क्वायर है. b कौन होगा, y टू द पावर 2. तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज a प्लस बी ए माइनस बी. ये अपना उधर लिख लो. और ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 कहां से आया, वो गुप्ता से जाके मिल लेना, गुप्ता बता देगा. अभी अभी ऑफिशियली हमने थ्योरी पेज में लिखवा दिया है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 तो गुप्ता इसको नहीं खोला था. अभी देखते हैं, रुक मास्टर सही पढ़ा रहा है कि नहीं. a प्लस बी का होल स्क्वायर, रुक खोलने दे. a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, रुक प्लस 2a to 2a ba माइनस 2 x स्क्वायर y स्क्वायर. रुक हाँ कट गया. हाँ मास्टर सही पढ़ा रहा है, गुप्ता से मिल लेना. ठीक, सो लगा दीजिए यहाँ पे. सो वरीदा जानी जस्ट समराइज मी, क्या देखे आप इस क्वेश्चन में. अरे सर ये बस छल है, छलावा है, धोखा है. क्या बोल रहे हैं वरीदा जान. हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे छल है, छलावा है, धोखा है. ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे पूरा अलजेब्रा पर आ रहे हैं आप. ठीक है, चलिए अलजेब्रा. सो दिस इज a प्लस बी. अच्छा लिख लो इसको, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. ये अपना रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में. और इसको लिख लो 1 का स्क्वायर माइनस दिस इज b का स्क्वायर. लिखवा दे रहे हैं, ठीक है ना, लिखवा के बनवा रहे हैं. चलो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दिस इज 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. पता नहीं आप लोगों को कैमरा पे ब्लू ब्लैक में डिफरेंस दिखता है कि नहीं, आई डोंट नो. इसका अपना लिख रहे हैं ब्लू रंग से, a प्लस बी इंटू a माइनस बी. अपना इधर लिख दिया इसको. ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इधर लिख दिया इसको अपना. और इस तरफ वाला आ रहे हैं 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 a b. a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 a b. ठीक है, लिख दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 a b. सो वरीदा जान एक बार फिर से बोलिए, इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा. अरे सर बोले तो छल है, छलावा है, धोखा है. क्या बोल रहे हैं वरीदा जान, क्या छल छलावा धोखा, महाभारत और देख कर रहे हैं क्या. अरे नहीं सर, सही में तो बात आप ट्रिग्नोमेट्री का कर रहे हैं, पर आप पूरी तरह से इसमें अलजेब्रा लगवाए जा रहे हैं. दे दनादन अलजेब्रा लगवाए जा रहे हैं.
दे दनादन अलजेब्रा लगवाया जा रहे। तो हुआ ना, छल है, छलावा है, धोखा है। विष्णुप्रिया शिवा समझ गए। चलिए अलजेब्रा लगे जा रहा है। सबसे पहले x टू द पावर 8 था माइनस y टू द पावर 8 था, तो कहने को वो पावर 8 है, पर वो पावर 8 नहीं था, वो भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही था। फिर जब पावर 4 में आ गया तो पावर 4 नहीं था, वो भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कहीं पे था और कहीं पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था। यहाँ पे था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और यहाँ पे था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई रिपीट, यहाँ पे था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और यहाँ पे था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये गुप्ता से पूछ लो, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab जो गुप्ता खोलता था ना। रुक 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 देखते थे मास्टर सही पढ़ा रहा है कि नहीं। 1 का स्क्वायर, हाँ रुक 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 रुक, b का स्क्वायर, रुक 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 रुक, प्लस 2 माइनस नीचे लिखा है, रुक 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 रुक, देखने हाँ कट रहा है, मास्टर सही पढ़ा रहा है। साइन 4 प्लस कॉस 4 साइन प्लस कॉस 4, ठीक है, ये वो वाला है। अब बताओ जी योगेश। और सर हमको आप याद कर रहे हैं आजकल। बोलिए सोढ़ाई से मत पूछिएगा, हमसे पूछिएगा। बोलिए क्या बोल रहे हैं योगेश? क्या लग रहा है देखकर? कुछ वैसे टाइप का फीलिंग आ रहा है? नहीं आता है वैसे टाइप का। ये क्या लिखोगे बोलो? 1 माइनस 2 साइंस का कॉस का लिखोगे? नहीं, मतलब वैसे टाइप का फीलिंग आता है। साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1। एक बार फिर से, साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 2 साइंस का कॉस का, एंड देन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 इंटू साइन स्क्वायर। ऐसे ही लिख रहे हैं, तब से ऐसे बोलते ना ऐसे लिख दिए, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया वो, अरे अच्छा प्रूव नहीं हुआ अभी भी। ले बाबा, ये तो फंस गए यार, ये तो हम फंस गए, हमसे नहीं बना, हम तो फंस गए, हमसे नहीं बना। हमको कितना लाना है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये तो आ गया, कौन सा वाला नहीं आ रहा है? फिर से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये तो आ गया, कौन सा वाला नहीं आ रहा है? 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर। प्लीज मेरी भाषा पे ध्यान देना। एक दिन हम बोले थे प्योर कॉस में आंसर लाना है, प्योर कॉस में, पूरी तरह से कॉस में। आई थिंक पिछले क्लास ही मैंने इस भाषा का प्रयोग किया था, प्योर कॉस में लाना है। सो प्रशंसा आपसे ही पूछा था मैंने, आज फिर आपसे ही पूछ रहा हूं। जरा बताइए प्रशंसा, e माइनस कॉस स्क्वायर अपनी जगह, इसको क्या लिखिएगा साइन स्क्वायर को? बताइए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर। वाह, ये तो आपका फेवरेट हो गया ना, एकदम रेडी रहते हैं आप बोलने के लिए। नहीं, फिर से बोलिए प्रशंसा, साइन स्क्वायर को क्या लिखिएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो हमारा एक तो डाउट है, आप इसको लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसको काहे नहीं लिखे? सर अगला ऐसा बात करते। प्रूव दैट देखिए कौन सी है। प्रूव दैट में लाना है 1 माइनस 2 ठो कॉस स्क्वायर, प्योर कॉस में लाना है आंसर। तो आया ना 1 माइनस 2 ठो कॉस स्क्वायर, वो ना कॉस स्क्वायर दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा आपस में, और इधर वाला आ ही गया। सर दादा बोल रहे हैं ना, अरे उसको करते तो नहीं आता। बोलो दादा को नहीं आता, कैसे आता? अगर इसको कन्वर्ट करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर ही रहता पाजी, तो आपका फाइनल आंसर किस में आ जाता? प्योर साइन में। पर हम लोगों को लाना है प्योर कॉस में। सो दैट इज योर RHS। सो टेल मी वरिधा जैन, ये कौन सा क्वेश्चन था एक्चुअली? सर छल है, छलावा है, धोखा है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे आप पूरा का पूरा अलजेब्रा का कंसेप्ट लगा दिए। x टू द पावर 8 माइनस y टू द पावर 8 को आपने x4 प्लस y4 इनटू x4 माइनस y4 में तोड़ा, और फर्दर इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगा और उधर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा। फर्दर बस लगते चल गया। स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आने के बाद हम फिर से वही बात बोलेंगे कि आप लोग अभी प्रूविंग्स के क्वेश्चन को किताब से मत बनाना। किताब मैं अपने हाथ में ले रहा हूं। किताब से आप लोग चैप्टर नंबर 11 बनाएंगे, पर्टिकुलर एंगल्स, 12 बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, 11, 12, 10 भी बन जाएगा। 10 भी बन जाएगा का मतलब है शायद ऑफिशियली हम पढ़ाए नहीं है, पर बन जाएगा 10। 11, 12 हम पढ़ाए हैं और 10 भी बन जाएगा। सिर्फ 13 नंबर जो है आइडेंटिटीज, वो मत बनाना। आइडेंटिटीज ये है प्रूविंग्स वाले क्वेश्चंस को आइडेंटिटीज बोलते हैं। प्लीज
मत बनाना अभी, सिर्फ शीट बनाना, क्योंकि प्रूव दैट के क्वेश्चंस को हम एक तरह के सवालों को एक जगह शीट में डालकर बनवा रहे हैं। आगे सुनिए मेरी बात। शुरू में जितने भी प्रूविंग्स के क्वेश्चन थे साइन कॉस में कन्वर्ट करके बना, फिर टेक्निक आया उल्टा रैशनलाइज, फिर टेक्निक आया रिश्ता फरियाने वाला आइडेंटिटीज यूज करके, डायरेक्ट एक ही में हुआ था, और अब टेक्निक आज जितने भी किए मोर ऑफ अलजेब्रा किए हैं। कृपया आप सभी लोग थ्योरी पेज में आए। हमको लगता है आज आप लोगों ने एक रोमन नंबर 8 दिया था, शायद ये लिखा था ना, वही वाला रोमन नंबर में रहिए। ये 1 कर दीजिए, ये 2 कर दीजिए, ठीक है। अब तीसरा आ जाइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को जल्दी से लिखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। सर ई कहां से आ गया फॉर्मूला? ई फॉर्मूला ऐसे नहीं है पर वैसे है, हम बताते हैं कैसे। ये माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी को इस तरफ ले आओ, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी को इस तरफ ले आओ, तो प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर घुस के सिंबल नहीं बदलेगा क्योंकि ये तो जोड़ है, और वो जोड़ एक सिंगल क्वांटिटी है जो कि इंटू बी इंटू ए इंटू 3 है। फिर से बोल रहा हूं, ये पूरा चीज जब इधर आएगा तो प्लस 3ab, ध्यान से देखो, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा स्टूडेंट्स, और RHS में अकेला बच जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, और उस तरफ बच जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। मतलब जो फॉर्मूला अभी लिखे कैसे आया, वो बचपन वाला होल क्यूब वाला जो फॉर्मूला पढ़े थे उससे आया। ये मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, बचपन में ए प्लस बी होल क्यूब ये पढ़ाया गया था ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। हमने क्या किया, ये चीज को उस तरफ सरका दिया, ये एंटायर थिंग को उधर ले गया, तो इस फॉर्मूले का जन्म हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जन्म हो गया। तो चौथा नंबर बोलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा? a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। कैसे, मैं यहां पे बता रहा हूं आपको। बचपन में a माइनस बी होल क्यूब क्या पढ़ाया गया था? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी पढ़ाया गया था बचपन में। a माइनस बी होल क्यूब क्या पढ़ाया गया था बचपन में? बचपन में a माइनस बी होल क्यूब क्या पढ़ाया गया था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। हमने क्या किया, इस पूरे क्वांटिटी को उस तरफ ले गए। सो कैन यू सी दिस फॉर्मूला? अब इस लिस्ट को और कंटिन्यू कराएंगे, 1 2 3 4 हो गया, अब 5वां 6ठा। ये बचपन वाला पढ़े थे ना, बस हम इसको इधर ले गए, तो प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब बात है कि सर ब्रैकेटवा का साइन नहीं चेंज होगा, उधर जाएगा, तो नहीं, नो चाइल्ड नो। क्यों? क्योंकि तो ब्रैकेट ये घट गया, घट के एक सिंगल क्वांटिटी है, वो इंटू में है b से, वो इंटू में a से, वो इंटू में 3 से, फिर है माइनस, तो माइनस ऑफ दिस थिंग गोज दैट साइड, तो प्लस ऑफ दिस थिंग, माइनस ऑफ दिस थिंग गोज दैट साइड, तो इट बिकम्स प्लस ऑफ दिस थिंग। उसी तरह से इसका सिंबल नहीं चेंज होगा, उधर जाएगा, क्योंकि ए और बी ब्रैकेट में ही पहले जुड़ेगा, वो इंटू हुआ b से, वो इंटू हुआ a से, वो इंटू हुआ 3 से, तो उधर गया ये। सो गेटिंग दिस 1 2 3 4। सर आप बहुत जल्दी में आ गए, अचानक से एकदम बड़बड़ कर रहे हैं। बड़बड़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम फॉर्मूला को समझाएंगे नहीं, बस लिस्ट में लिखवा दे रहे हैं। अब इस लिस्ट में लिखो 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वो जो तुम बचपन से जान रहे हो, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वो जो तुम बचपन से जान रहे हो। चलिए भाई बढ़ते जाना, बोलिए। सर लिटिल कंफ्यूजन है। हाँ ठीक है, बोलिए ना सर। हाँ बोलिए। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर ठीक से याद नहीं है, पर शायद एक जगह कहीं माइनस तो होता था सर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो अपना फॉर्मूला पढ़े थे बचपन में, उसमें कहीं पे ये होता तो था सर। ठीक है, आप सही है, डरिए मत। अब इसका बोलिए। अरे सर ये तो बड़ा आसान है, पहले माइनस बाकी बाद बाकी सब जगह प्लस, बाद बाकी सब जगह प्लस, पहले माइनस बाद बाकी सब जगह प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने तुमको हमने तुमको 4 फॉर्मूला लिखा दिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का 2 ठो और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का 2 ठो। ये जो आखिरी के 2 हैं ये तो बचपन से पढ़े थे, बचपन से, और इसके पहले जो 4 and 3 था यहाँ पे लिखे हैं आप लोग, वो डिराइव्ड फॉर्मूला है। कम टू दिस क्वेश्चन। एक बात बोलो,
पावरवा 6 पावरवा 8, ऐसा तो कुछ हम पढ़ाने वाले हैं नहीं। याद करो अभी थोड़ी देर पहले जो पावरवा 8 वाला क्वेश्चन था जिसको वरिधा जान ने कहा था छल है, छलावा है, धोखा है, देयर वॉज पावर 8, पर क्या हम लोग पावर 8 से बनाए थे उस क्वेश्चन को कि हम लोग पावर 8 को पावर 4 और फिर 4 को 2 में करके बनाए थे? ये तो याद आ रहा है ना आपको, पिछला क्वेश्चन जो पावर 8 में था। इन द सेम वे कैन यू सी पावर 6 तो है पावर 6, पर हम इसको a का क्यूब लिख रहे हैं। पावर 6 बोल के कोई फॉर्मूला नहीं होता है, प्लस b का क्यूब लिख रहे हैं, और ये भैया अपना छपैया कर दो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब आप लोग सभी लोग थ्योरी पेज में जाइए और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आखिरी के जो 2 थे ना जो वरिधा जान ने बोला वो मत बताइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो डिराइव्ड वाला है ना वो बताइए मेरे को, डिराइव्ड वाला। सर दादा पूछ रहे हैं ना कैसे समझेंगे कि डिराइव्ड वाला यूज करना है कि डायरेक्ट वाला? दादा ना जी कभी कभी बहुत अच्छा बात पूछ देता है। दादा के बात में फिर से एक बार दम है कि कैसे समझेंगे कि डिराइव्ड वाला यूज करना है कि डायरेक्ट वाला यूज करना है। जरा ध्यान से देखिए आप सभी लोग, जो डिराइव्ड वाला मैंने लिखवाया ना वो मूल रूप से कहां से आया है? सर दादा बोल रहे हो तो जानवे करते हैं यार, जितना पूछ रहे हो उतना बोलो। ये जो डिराइव्ड वाला है वो मूल रूप से कहां से आया? सर दादा बोल रहा है a प्लस बी होल क्यूब से आया है। ठीक है, तो a प्लस बी होल क्यूब में नहीं पढ़ाया जाता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस 3ab प्लस 3। कैन यू सी प्लस 3 इज देयर, सो यू वांट टू गेट 3 समवेयर, तभी कट कट के आंसर आएगा। तो तुम a क्यूब प्लस बी क्यूब का पहले सिंस में लिखो ये फॉर्मूला a प्लस बी, उधर से देखते जाओ, का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3, उधर से देखो ना जी, a b इंटू, अच्छी बहुत जगह कम पड़ गया, इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी। फिर से बोल रहा हूं मैं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। आई रिपीट स्टूडेंट्स, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब ये देखकर क्या लग रहा है, नहीं मतलब ऐसे टाइप का फीलिंग आ रहा है, तो 1 हो गया माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू 1। मैं एक चीज लिखना भूल गया, माफी चाहूंगा, मैं एक चीज कॉपी डाउन करना भूल गया। आखिरी मैं इसे गाढ़ा करके 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो पहले से है, गाढ़ा करके 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो पहले से है। आई रिपीट, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। थोड़ा जल्दबाजी में बोल रहे हैं क्योंकि ये सब तुम जानते हो, फॉर्मूला को डिस्कस करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री को सिखाने में टाइम देंगे, फॉर्मूला को सिखाने में नहीं। जो दादा का डाउट था वो बहुत जेन्युइन डाउट था। दादा क्या बोला था? सर दादा बोल रहा था ना वे कैसे समझेंगे कि डिराइव्ड वाला यूज करना है कि डायरेक्ट वाला? तो डिराइव्ड वाला में क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab है, माइनस 3ab and 3 is there in the question, so I also want to get 3 ताकि 3 will cancel out. Got this thing? Got it? Got it? चलो उतारो, आराम से उतारो। मेन खेला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का डिराइव्ड वाला फॉर्मूला को याद रखना है, और ये उसी बच्चे को याद रहेगा जब तुमको ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद रहेगा। ए प्लस बी होल क्यूब का क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, वहां से ये डिराइव्ड फॉर्मूला आया है। कृपया आप लोग थ्योरी पेज में जाइए और वो चारों जो हैं, आखिरी के 4, जो आखिरी का 2 वरिधा जान बोली और फिर उसके ऊपर 2 ठो और है, चारों का चारों को टिक मार के लिख लो, यूजफुल, यूज हो गया ना, चारों के चारों में टिक मार के लिख लो। सो विष्णुप्रिया, वुड यू लाइक टू से समथिंग? हाँ सर, आज आप बहुत जोश में पढ़ा रहे, फटाफट फटाफट क्वेश्चन करा रहे। अरे नहीं विष्णुप्रिया, हमको अलजेब्रा सिखाने का मन नहीं है। अलजेब्रा आप लोगों को बस फॉर्मूला दे दिए, उसको याद कर लीजिए, कहां से आया समझा दिए ना। हमको ट्रिग्नोमेट्री सिखाने दीजिए ना। अच्छी बात है, तो ट्रिग्नोमेट्री भी कहाँ सिखा रहे हैं आप? ट्रिगो सिखाएं तो
हमको बस इतना सिखाना था कि कम ऑन स्टूडेंट्स, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ ट्रिगो, कम ऑन जस्ट अप्लाई अलजेब्रा। वो जो पावर 8 वाला था जिसको वरीदा जान बोली छले छलावा है धोखा है, उसमें हमको कितना ट्रिगो सिखाना था? कोई ट्रिगो था ही नहीं, उसमें हमको बस अलजेब्रा सिखाना था कि पावर 8 हैंडल कैसे होगा। इन द सेम वे ये जो विष्णुप्रिया बोल रही है कि छी बाबा पावर 6 आप समझा नहीं रहे हैं, उसमें हमको क्या ट्रिगो सिखाना है? कोई ट्रिगो नहीं सिखाना है। पावर 6 को हैंडल कैसे करते हैं वो सिखाना है मेरे को, पावर 6 को हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 55 की है ना, अब 56 होगा। एक गलती हो गया मेरे से, ये 56 है और पिछला क्वेश्चन 55 था। पिछला वाला को 55 कर लो, हम गलत नंबर दे दिए थे। पिछला वाला 55 होगा और ये 56 है। हम पिछला वाला का नंबरिंग गलती से कुछ और लिख दिए थे पर वो 55 है। आइए एक बार फिर से हम वही बात बोलेंगे कि प्लीज आप लोग किताब अभी मत बनाना, प्रूविंग्स के लिए सिर्फ शीट बनाना। बार बार तब से बोल रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ाने के बाद, पढ़ाने से पहले हम बोल रहे हैं कि सिर्फ अभी प्रूविंग्स के लिए शीट बनाना। ठीक, दूसरी बात हम ये बोलना चाहेंगे कि शीट में हमने किया क्या है? कुछ नहीं किया है, बस हमने सिस्टमैटिकली एक जैसे सवालों को एक जगह दे दिया। शुरू में प्रूविंग्स के क्वेश्चन जब कर रहे थे हम लोग तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, और आज जितना भी कर रहे हैं साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ये फंडा पुराना हो गया है। आज हम लोग मूल रूप से अलजेब्रा का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसको वरीदा जान ने बोला कि छल है, छलावा है, धोखा है। जरा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। और आदेश, तुम बताओ किस नजर से तुम इसको देख पा रहे हो? पावर 4 के नजर से कि एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये +1 अपने जगह पे है। ठीक, सो व्हाट इज एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर? सो दिस विल बी करली ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरा करली ब्रैकेट में a माइनस बी। लिखते जाओ, तुम लोग लिखो। अगर फास्ट लग रहा है तो हम बोलेंगे हाँ हम लिख रहे हैं फास्ट। आज क्यों लिख रहे हैं फास्ट? क्योंकि ट्रिगो है ही नहीं, मोर ऑफ अलजेब्रा है। आज मोर ऑफ अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, जो कि वरीदा जान ने शुरू में ही बोला कि छल है, छलावा है, धोखा है। तो चलिए कम ऑन स्टूडेंट्स, कॉपी इट फास्ट, कॉपीड। चलो, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू दिस इज a माइनस बी। तो ये क्या हो गया? ये 1 और ये क्या हो गया? इसका कोई 1 नहीं होता है। कौन बोला जी 1? मर 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 चट से मर, चट से मर, चट से मर। ठीक, 1 into anything is that thing only. So you're getting sin square minus cos square plus 1. सर दादा बोल रहे हैं ना, एक तो गाना याद आ गया। बोलो सिंगिंग क्लास नहीं चल रहा है? नहीं सर का गाना याद आ गया। कौन सा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। फिर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अच्छा, इसको फ्रंट में लिख दो, इसको बैकवर्ड लिख दो, तो बोला गाना में फिट हो जाएगा। कौन सा गाना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो गाना में इसको फिट कर दो, फिट कर दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये अपने स्थान पे 1 आगे और कॉस स्क्वायर पीछे, और ये इधर हो गया। ठीक, ये पीछे और ये आगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ना कॉमन टेल मी 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, है ना ये प्रशंसा का फेवरेट वाला गाना। और ये अपना इधर चल रहा है। इसको ऐसे ब्रैकेट बना लो ना, और इसको भी ब्रैकेट रखो, तब समझ में आएगा कि अच्छा इसको पिछू लिख दिए, इसको आगे लिख दिए, इसको पिछू और इसको आगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर। हम एक बार फिर से रिपीट कर दे कि हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं। पिछला 3 सवाल फास्ट पढ़ा दिए, 54, 55 और 56। क्यों फास्ट पढ़ा दिए? क्योंकि इट वॉज मोर ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा, अलजेब्रा। ठीक है, नाउ आदेश, सिंघाड़ा प्लस सिंघाड़ा इज 2 ठो सिंघाड़ा, और इसको क्या लिख सकते हैं आदेश? इसको 1 लिख सकते हैं ना, इतना याद है ना, कोसेक होता है 1 साइन। सिंघाड़ा प्लस सिंघाड़ा इज 2 ठो सिंघाड़ा, और इसको 1 सो यू गॉट द आंसर, यू गॉट द आंसर।
तो 3 क्वेश्चंस मैंने फास्ट कराया, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं इस चीज को, क्योंकि वो क्वेश्चंस में ट्रिगो कहीं था ही नहीं, मोर ऑफ अलजेब्रा अलजेब्रा अलजेब्रा। और अलजेब्रा का फॉर्मूला लिस्ट हम आपको दे दिए हैं। मूल रूप से फॉर्मूला लिस्ट में ये दिए हैं कि पावर 4 और पावर 6, नहीं पावर 4 हैंडल कैसे होता है, वो पावर 4 है पर वो मूल रूप से है 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है मूल रूप से। प्लीज मार्क इट पीला लाइट क्वेश्चन। पीला लाइट का मतलब हम लोगों के ट्यूशन में पीला लाइट का मतलब होता है समथिंग टिपिकल, नॉट डिफिकल्ट, समथिंग टिपिकल। येलो कलर वाला दूर से फोकस मारता है, जो टैक्सी सब है ना येलो कलर का काहे होता है, दूर से फोकस मारे तो गॉड आएगा तो हमको कैसे पहचानेगा। येलो कलर का हेलमेट लगाया हूं तो गॉड हमको दूर से पहचानेगा। उसी तरह से कॉपी में येलो लाइट लिखवा दिए हैं पीला लाइट, तो परीक्षा के समय जब आप कॉपी फटाफट टर्न करते हैं, ट्यूशन कॉपी में सेल्फ प्रैक्टिस नहीं ना करते हैं जी आप लोग, ठीक है ना, ओके। तो जब आप टर्न करते हैं तो आपको दूर से फोकस मारेगा पीला, तो आप एक बार वहां रुक जाएंगे और रुक कर देखेंगे कि भाई इसमें मास्टर पीला लिखवाया है, ऐसा क्या बात है जो मास्टर इसमें पीला लिखा दिया है, ठीक है। चलो देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का पीला बात क्या है पता है, अब तो मेरे पास जगह हो गया है, हम लिख दे रहे हैं वो फॉर्मूला 3 तो फॉर्मूला कौन से है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 प्लस टैन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, है ना बेसिकली ये 3 फॉर्मूला, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर। द पीला थिंग, द टिपिकल थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनना, हमने कुछ सवालों को अपना गाना से याद करवाया, कुछ सवालों को बोला कि ये छल है, छलावा है, धोखा है। ये क्वेश्चन अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है, हम इसको कैपिटल P और कैपिटल Q बोलकर ही पढ़ाएंगे। क्या कि तुम एग्जाम के पहले भी कॉपी पलटो, तुमको पन्ना पलटो और PQ दिखे तो तुमको याद आ जाए कि अबे ये तो PQ वाला क्वेश्चन है, सरवा PQ बोल के पढ़ाया था। ये छल है, छलावा है, धोखा है वाला क्वेश्चन नहीं है। छल है, छलावा है, धोखा है, ये वो क्वेश्चन नहीं है, ये PQ वाला है। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 3 बच्चों से हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तीनों बच्चे बारी बारी करके जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन मेरा साक्षी श्री आपसे है, 1 को क्या कह सकते हैं मूल रूप से, ट्रिगो के चैप्टर में। I repeat my question, 1 को क्या कह सकते हैं मूल रूप से, ट्रिगो के चैप्टर में। अरे सर ये बात हुआ, 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कहते हैं, ठीक है, बहुत सही। पहला सवाल का जवाब साक्षी श्री ने सही दिया, 1 को मूल रूप से क्या कह सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। मेरा दूसरा सवाल का जवाब स्वरूपा सिंह आप दीजिए, 1 को क्या कह सकते हैं ट्रिगो के नजर से। ट्रिगो के नजर से 1 को क्या कह सकते हैं। अरे सर हमको भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ही याद है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। नहीं, ये तो बोल दी है वो लड़की, आप कुछ दूसरा बोलिए स्वरूपा सिंह। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तो वो लड़की बोल दी है, अब आप कुछ दूसरा बोलिए। मान लीजिए उसका बर्थडे में आप छोला बनाए थे, तो अपना बर्थडे में भी छोला ही बनाइएगा, कुछ दूसरा बनाइएगा ना। मतलब पार्टी आइटम भी लगे कि आज बर्थडे है, वैसे खाना भी बने। मान लो 2 बहनों का बर्थडे एकदम आजकल में, कल भी है और आज है, तो कल उसका बर्थडे में छोला और आज इसका बर्थडे में भी छोला बनेगा, लगातार दोनों 2 दिन तो छोला नहीं ना बनेगा, कुछ अलग बनाइएगा ना। क्या कर लीजिएगा, बोले अरे सर वही वाला बच्चा वाले छोला का पापड़ी चाट बना देंगे, हाँ ठीक है चलेगा, कुछ डिफरेंट किए ना। तो मेरे को 1 का और क्या वैल्यू हो सकता है बताइए ट्रिगो के नजर से। पहला वाला मत बोलिएगा, पहला वाला वो लड़की बोल चुकी है। अरे सर समझ गए, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है सही है। और तीसरा क्वेश्चन पीहू मेरा आपसे है, 1 को क्या बोल सकते हैं ट्रिगो के नजर से। मौसी स्क्वायर माइनस लड्डू स्क्वायर, आए क्या बोल रही है, मौसी स्क्वायर लड्डू स्क्वायर। गणेश चतुर्थी खत्म ना जी, लड्डू बना लिए ना आप, तो क्या लड्डू फिर बीच में घुसा रहे हैं आप, हैं प्रसादी बनाने गए थे मौसी की, है ना, ओके।
जानते बड़े इसको आंटी लोग बुलाती है प्रसाद बनाने के लिए, बहुत अच्छा प्रसाद बनाती है ये। पूरा कॉलोनी की आंटी लोग इसी को ढूंढती है, बेटा पीहू होमवर्क खत्म करके आ जाना, बेटा पीहू ऑनलाइन क्लासेस खत्म करके आ जाना, थोड़ा सा लड्डू बना देना। चलो बोलो, बोलिए 1 क्या होगा? कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। सो शिवम सिंह, इन तीनों का जवाब अब तुम बताओ क्या बोला इन तीनों ने। और सर पहला लड़की ने बोला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी 1 होता है, दूसरा लड़की बोली सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर भी 1 होता है, तीसरा लड़की बोली कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी 1 होता है। तीनों लड़की 1 का वैल्यू बोली। यस, कमिंग बैक व्हाट आई वाज सेइंग, द टिपिकल थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन को हम पी क्यू बोलकर पढ़ाते हैं, पी क्यू बोलकर पढ़ाते हैं, क्योंकि एक ही चीज बार बार है, तो एक को पी बोल देंगे, एक को क्यू बोल देंगे, एक को पी बोल देंगे, एक को क्यू बोल देंगे। चलिए हम इसको पी बोल दे रहे हैं, इसको क्यू बोल दे रहे हैं, इसको पी इसको क्यू बोल दे रहे हैं। यहाँ लिख लो लेट पी equal to cot and q equal to cosec theta. Sir, in the examination you will deduct marks if I do the question by PQ. Yes, I will deduct marks. एग्जाम में स्कूल टीचर PQ देखेगा, इससे काट के फेंक देगा कॉपी, ऑनलाइन क्लास स्क्रीनवा में घुस के मारेगा। ये हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है ना, हमको तुमको सिखाना पड़ता है। तुम एग्जाम में किसी मास्टर को नहीं सिखाओगे, तुम एग्जाम में कॉपी बढ़िया से प्रेजेंट करके आओगे, पर क्योंकि हमको तुमको सिखाना है, इस क्वेश्चन को भिन्न रूप से सिखाना है, थोड़ा डिफरेंट रूप से सिखाना है, तो तुमको हम पीक्यू बोल के सिखा रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर तुमको क्वेश्चन भी देखे और देखते के साथ याद है कि अच्छा ये पीला लाइट क्वेश्चन है, इसको मास्टर पीक्यू बोल के पढ़ाया था। पर परीक्षा में तुम पीक्यू लेके मत लिखना, तुम पी के जगह एकदम पूरा कॉट कोसेक ऐसे ही लिखोगे, पी कॉट है ना, हाँ क्यू, अरे 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 हाँ कोसेक है, ठीक। तुम एग्जाम में पीक्यू करके नहीं लिखोगे। So school teacher will deduct marks for this. Yes, yes, yes. क्या? विष्णुप्रिया। अब ऊपर वाला 1 को नहीं, नीचे वाला 1 को लिखो PQ की भाषा में, नीचे वाला 1 को लिखो PQ की भाषा में, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। यहाँ पे लिखो 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ऐसे लिखो सिंस में, तो 1 इज इक्वल टू कोसेक बोले तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ऐसे मेंशन करो। पर परीक्षा में तुमको ये क्वेश्चन पी क्यू से बनाना ही नहीं है, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। तुम यहाँ इज्जत से कॉट लिखोगे, इज्जत से कोसेक माइनस 1, इज्जत से कॉट, इज्जत से कोसेक, और इज्जत से इस 1 को कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, क्योंकि क्या था फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। लो ऊपर एक लाइन और ऐड करा देते हैं, सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर इंप्लाई, ये उधर चला गया कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक। सर दादा बोल रहे हैं ना अभी ऊपर वाला 1 को लिखेंगे तो नहीं बनेगा। नहीं स्टूडेंट्स, नहीं बनेगा, नीचे वाला 1 को ही लिखोगे तब ये क्वेश्चन बनता है, ऊपर वाला 1 को लिखने से नहीं बन पाता है ये क्वेश्चन, ऊपर वाला को लिखने से नहीं बन पाता है। सर दादा बोल रहे हैं कैसे समझेंगे कौन सा 1 को लिखना है? हाँ, दादा का ये सवाल भी अच्छा है कि कौन सा 1 को लिखना है, तो बहुत ध्यान से सुनना। हमेशा नीचे जो 1 रहेगा उसी को लिखना, नीचे जो 1 रहेगा उसी को लिखना, हमेशा नीचे जो 1 रहेगा उसी को लिखना। और बार बार बोल रहे हैं हम तुमको PQ बोल कर पढ़ा रहे हैं, तुम परीक्षा में इस क्वेश्चन को PQ से नहीं बनाओगे, तुम पूरा कोसेक कॉट लिख कर बनाओगे। हम PQ बोलकर इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक ही चीज को बार बार बोलते हैं, लिखते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है, इसलिए हम PQ बोल के पढ़ा दिया और बच्चा को जल्दी समझा भी पा रहे हैं। देखो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ए जानती है मेरे भैया बोले थी ऐसा होता है, जो यहाँ होगा ना वही यहाँ होगा, ऐसा होता है मेरे भैया बोले थे, जो यहाँ आएगा ना वही यहाँ आएगा, पर ऐसा तो नहीं आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर, इसको पलट देंगे, पलट के यहाँ माइनस आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, इसको पलट देंगे, पलटने से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, इसको पलटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिंघाड़ा प्लस बालूशाही बोलिए, बालूशाही प्लस सिंघाड़ा बोलिए। एक्सक्यूज मी, ये तो वही होता है। क्यू प्लस पी बोलिए, पी प्लस क्यू बोलिए, तो वही होता है। एक्सक्यूज मी, लेकिन क्यू माइनस पी को पलट के पी माइनस क्यू करेंगे तो बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर, बाप रे कौन है जी,
बीच बीच में क्लास में कहाँ से आ जाती है अचानक से? खिड़की तोड़ के, दरवाजा तोड़ के, स्क्रीन वहाँ फोड़ के आ जाती है। बतवा इसे सही बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, ये q माइनस पी है, इसको पलट के ऐसे कर देंगे तो p माइनस क्यू हो जाएगा, और इसको पलट के करेंगे तो एक्सक्यूज मी सर, q प्लस p प्लस q एक ही चीज होता है, q प्लस p प्लस q एक ही चीज होता है, लेकिन इसको पलट देंगे सर तो एक्सक्यूज मी ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा? ए जानती है मेरे भैया बोले थे जो यहाँ बचेगा ना वो यहाँ बचेगा, तो उसको कॉमन निकाल लो। मेरे भैया बोले थे ऐसा होता है, मेरे भैया बोले थे ऐसा होता है, जो यहाँ बचेगा ना वो यहाँ बचेगा, दोनों में सेम सेम ऐसा होता है। मेरे भैया बोले थे p माइनस क्यू को निकाल लो, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस बचा, यहाँ p प्लस क्यू बचा, ऊपर वाला को छाप दो। ऊपर रेक्टेंगल ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, पर नीचे जरूरत है। ले भाई तो बनवे नहीं किया क्वेश्चन, नहीं बना, गलत हो गया, हम फंस गए। 1 माइनस पी माइनस क्यू आ रहा है, ऊपर तो है ही नहीं 1 माइनस पी माइनस क्यू, पूरा टाइम बर्बाद हो गया। शिट, हट, गलत हो गया जी। अब क्या किया जाए? क्वेश्चन गलत उतारे थे क्या? कॉट प्लस कोसेक माइनस 1, कॉट माइनस कोसेक प्लस 1, कॉट माइनस कोसेक प्लस 1 था कि नहीं था? हाँ प्लस 1 तो था। गलत हो गया ये, एक्चुअली ना ऐसे कैंसिल होना चाहिए पर नहीं हो रहा है। कहाँ गलती की हम? ऊपर था कॉट प्लस कोसेक माइनस 1, कॉट प्लस कोसेक माइनस 1, नीचे था कॉट माइनस कोसेक प्लस 1, कॉट माइनस कोसेक प्लस 1, तो 1 को ही तो लिखे ऐसा। एक्सक्यूज मी भी करिए दिए, p माइनस क्यू निकल गया तो 1 माइनस p माइनस क्यू, 1 प्लस, ओ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कटेगा 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 कटेगा। आई विल शो यू हाउ। p प्लस क्यू माइनस 1 और नीचे है 1 माइनस p माइनस क्यू। जरा ध्यान से देखो, कट रहा है, ये इसका वनजा है कि माइनस वनजा है? 1 का जस्ट नेगेटिव माइनस 1, माइनस p का जस्ट नेगेटिव प्लस p, और माइनस q का जस्ट नेगेटिव प्लस q है। आदेश ध्यान से सुनना, ये जो कुछ भी है एग्जैक्टली ये वही चीज है, ये जो कुछ भी है एग्जैक्टली ये वही चीज है कि इसका माइनस 1 जा है। ये जो कुछ भी है नीचे में उसका माइनस 1 जा जरा करके देखो तो कितना होगा? बुझाया? तो ये 1 है, उसका माइनस 1 जा है, माइनस p का एग्जैक्टली नेगेटिव है ये प्लस p, और माइनस q का एग्जैक्टली नेगेटिव है प्लस q। तो इसको ऐसे काट के यहाँ लिखो माइनस 1 टाइम्स कटा, सो गेटिंग माइनस 1 बाई p माइनस q। इस सवाल की खासियत यही है स्टूडेंट्स कि हमेशा कैंसिल होगा। कौन से स्टेप में? वो जो कॉमन निकल जाएगा ना, भैया बोले थे ऐसा होता है, तो जो भैया बोले थे वाला स्टेप है ना, p माइनस क्यू निकल जाएगा, जो बचेगा ऊपर नीचे कैंसिल होगा ही होगा स्टूडेंट्स, कैंसिल होगा ही होगा। आदेश इस बात को मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, जो यहाँ है अगर एकदम वही चीज रहता तो 1 जा कट जाता, जो यहाँ है वही चीज रहता तो 1 जा कट जाता, पर जो यहाँ है वही चीज है कि उसका नेगेटिव टाइम्स है, उसका नेगेटिव टाइम्स है ना, माइनस 1 का माइनस 1 टाइम्स था, माइनस p का नेगेटिव जा प्लस p, और माइनस q का नेगेटिव जा प्लस q, तो माइनस 1 जा। सो फिर से वही बात, एक्सक्यूज मी सर, दिस विल बी लाइक दिस, माइनस विल बी कॉमन, ऊपर भी माइनस 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 कर दिया सर, एक्सक्यूज मी, पुट बैक द वैल्यू ऑफ कोसेक एंड कॉट। आंसर आ गया, घर जाइए। अच्छा नहीं आया, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, आएगा आएगा आएगा, रुक जाओ आएगा। पी क्यू का वैल्यू सही डालें जी, शिवम सिंह, एक बार मिला लो तो जरा सा पी और क्यू का वैल्यू। हाँ सर सही डालें, ठीक है। बचपन में कभी आंसर ऐसे आता था तो यहीं पे छोड़ देते थे क्या? बोलो, इसको क्या करते थे? रैशनलाइज ना, ऊपर नीचे √3 + 1 से ऐसे इंटू करते थे ना। पहला दमदार क्वेश्चन है, तुम लोग थक गए, अभी तो शुरुआत हुआ है अब इस चैप्टर का। इतना दिन तक प्रूविंग्स का तो बच्चा बुतरू वाला क्वेश्चन करते थे, यस
आपको बस फेमिलियर किया जा रहा था कि प्रूविंग्स है क्या। अभी तो अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सुनो तो सही। एक बात गांठ बांध लो, 1 का 3 आंसर्स होता है, एकदम रट लो। पहला जो साक्षी थी बोली थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, दूसरा जो वरिधा जान बोली थी 1 प्लस टैन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, और यहां से 1 क्या होगा सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, और तीसरा स्वरूपा सिंह क्या बोली थी कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज 1। ये बहुत काम का चीज है। हमारा जो ये आंसर आया ना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बार ऐसा होगा कि तुम को मोटा मोटी आ जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, उधर ले जाओ, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर आ जाएगा मोटा मोटी, आया नहीं है पर आ जाएगा। एक बार और, तुमको मोटा मोटी सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर आ जाएगा, ये उधर ले जाओ, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर आ जाएगा, मोटा मोटी आ जाएगा, आया नहीं पर आ जाएगा। यू गॉट दिस। जिस तरह से हम लोग रैशनलाइज करते हैं ना आंसर को, उस तरह से कोसेक प्लस कॉट से इनटू कर दो। और इससे पहले कि दादा कुछ बोले, हम ही बोल दे रहे हैं, हाँ सर दादा यही पूछ रहा था कि अभी कैसे पता चलेगा कि रैशनलाइज कर रहे हैं। हाँ तो हम बता रहे हैं ना, जब भी कोसेक माइनस कॉट रहे या सेक माइनस टैन रहे, तो तुम याद रखना मोटा मोटी तुम सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर पे पहुंच चुके हो, मोटा मोटी तुम समझ जाना कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर पे पहुंच चुके हो मोटा मोटी। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज रैशनलाइज। नाउ सी, कैन यू सी, ऊपर में तो ये है पर नीचे में कैन यू सी कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है। तो हम क्यों बोले थे मोटा मोटी पहुंच चुके हो? कैन यू सी कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर? ये कब पहुंचे तुम? जब a माइनस बी था, बस a प्लस बी अपने से लगा देना था। a माइनस बी था, a प्लस बी लगा देना था। तो ये तो तुम खुद से लगाए ना, जैसे बोले थे ना रैशनलाइज खुद से करते हो, ये तो तुमने खुद से किया स्टूडेंट्स, रैशनलाइज तो तुमने खुद से किया ना। तो ये चीज बोल रहे हैं ये तो खुद से किया। तो आ गया कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। सो व्हाट इज कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर? नीचे हो गया 1, तो नीचे 1 कौन लिखता है? मत लिखो, यहां लिखो ANS आंसर। ये हुआ आंसर। पर कभी कभी तुम जो आंसर लाए हो ना, इन लोगों का प्रूफ दैट बना बेटा वो भी नहीं है, उससे भी एक कदम आगे का चीज है। अब एक कदम आगे का क्या है ना, इसको कर दो साइन कॉस में कन्वर्ट, इसको कर दो साइन कॉस में कन्वर्ट। हम अपना समय बचा लिए, हम बोलने में टाइम वेस्ट नहीं लगाया कि कम ऑन स्टूडेंट टेल मी कॉट क्या होता है, हम डायरेक्ट लिख दिए। कम ऑन स्टूडेंट कोसेक क्या होता है, हम डायरेक्ट लिख दिए। तो देखो आंसर अब आ गया। तो ऊपर भी लिखो ANS आंसर, यहां भी लिखो आंसर, दोनों ही आंसर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन एग्जाम में प्रूव करने क्या देगा। ये दिया तो ठीक, साइन कॉस में दिया तो भी ठीक। हम एक बार फिर से सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें इस क्वेश्चन का। सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुमको बहुत बार ऐसा लगेगा कि तुम मोटा मोटी कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर पे आ गए हो, दैट विल गिव यू 1। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर दैट इज गिविंग यू 1। पर ये कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कब आया? इट वाज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पर यहाँ पे इट वाज a माइनस b, तो तुम खुद से a प्लस b लगा दिए, a प्लस b इंटू a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पूरी भाषण का समरी सिर्फ और सिर्फ यही है कि 1 की 3 वैल्यूज ट्रिगो के नजर से बताओ। पहला वैल्यू साक्षी श्री ने बताया था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दूसरा आंसर वरिधा जान ने बताया था सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 की वैल्यू होती है, और तीसरा वैल्यू स्वरूपा सिंह ने बताया कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होती है 1 की वैल्यू। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होती है 1 की वैल्यू, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होती है 1 की वैल्यू। पर तुमको नहीं आया था कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तुमको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं आया था, तो तुम अपने इसे ऊपर नीचे इंटू कर दिए। ठीक, मतलब लास्ट में वो फंडा लगा जो लास्ट क्लास बोला था हमने, रैशनलाइज उल्टा रैशनलाइज। सो इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ रैशनलाइज, इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ रैशनलाइज। एक तो भारी क्वेश्चन कराए हैं और तुम लोग भागने में लगे हो। 57 नंबर अभी भी कराया, भारी क्वेश्चन है पर डरिए नहीं, 57 से मिलता जुलता अभी हम टोटल 3 प्रश्न और करवाएंगे। 57 में टिक लगा के लिख लो PQ वाला क्वेश्चन, कैपिटल P कैपिटल Q, PQ वाला क्वेश्चन। डरना नहीं, 57 जो अभी किए हैं उससे मिलता जुलता 3 प्रश्न अभी और होगा। 3 कैसे होगा समझ ही रहेगा, आएगा सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, और एक तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर आ ही गया, तो एक आएगा सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, और एक तीसरा भी है वो भी बताएंगे।
आज काफी लंबा हो गया, थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें, माफी चाहूंगा। नेक्स्ट क्लास, ठीक है, गुड नाइट।